हम देखने जा रहे हैं यूपीपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 30 और 31 अगस्त को आने वाले जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीता? तो कौन थे? मेघनाथ साहा जी थे, एस.एन. बोस जी थे, सीवी रमन या बीरबल साहनी? तो आपको पता होगा 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन जी ने जीता था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइटों या पृष्ठों को रूपांतरित करते हैं? तो क्या है वो? फॉर्मिंग कहलाता है, वेबसाइट डुप्लीकेशन कहलाता है, मिमकिंग कहलाता है या स्पैमिंग? तो दोस्तों जो धोखाधड़ी करने के लिए जो नए पृष्ठों को रूपांतरित करना क्या कहलाता है? आपका फॉर्मिंग कहलाता है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कन्नौज में है, उन्नाव में है, कानपुर में है या बरेली में? तो दोस्तों लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कन्नौज में है। अगला प्रश्न क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन मिस हो गया है, इसका हम हटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर आपको देना है। तो कितनी है आपको बताना है। 4,658 किलोमीटर, 5,790 किलोमीटर, 5,978 किलोमीटर या 5,846 किलोमीटर? ये आपका डी ऑप्शन है। तो कितना है? 5,846 किलोमीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये कौन से 4 सिटी को जोड़ती है? ये आपको जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष पारित किया गया तो कौन से सन में इसे लागू किया गया था? इसका आपको राइट आंसर देना है। 1970 में, 1980 में, 1972 में? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसे 1972 में पारित किया गया था। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया? तो कौन सा वो संवैधानिक संशोधन था? 48वां, 42वां, 28वां या 22वां? तो दोस्तों जो 42वां संवैधानिक संशोधन था उसने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के अधिकारों का सीमांकन करती है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है? तो तीसरी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची तो की पहली अनुसूची की चौथी? तो दोस्तों वो 7वीं अनुसूची। दोस्तों आपको पता होना चाहिए संघ सूची में कितने वर्तमान में विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। तो दोस्तों इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? वित्त आयोग, भारत के महान्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 324 अनुच्छेद किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। वित्त आयोग से तो आपका 280 संबंधित है। भारत के महान्यायाधीश से कौन सा संबंधित है? 26। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। कौन से सन में प्रस्तुत किया गया था? 2015 में, 2019 में, 2018 में? और अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है 2012 में। तो कौन से सन में किया गया था? दोस्तों ये आपको किया गया था 2019 में। 2019 में मोटर वाहन दुर्घटना निधि को मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मनुष्य निम्न में से किस आवृत्ति सीमा की ध्वनियों को सुन सकता है? 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज,
30 हर्ट्ज टू 30 किलो हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज टू 50 किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। ये आपकी श्रव्य ध्वनि होती है। एक होती है आपकी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, और एक होती है आपकी सबसोनिक। सबसोनिक की होती है 20 हर्ट्ज से। तो दोस्तों ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक सौर वर्ष औसत सौर दिनों के बराबर होता है। तो एक सौर वर्ष कितने औसत सौर दिनों के बराबर होता है? ये होता है 365.25। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लैन का पूर्ण रूप क्या है? लो लेवल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोड एडजस्टिंग नेटवर्क, लोअर एरिया नेटवर्क। दोस्तों लैन का क्या फुल फॉर्म होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 1991 में जब आर्थिक सुधार उदारीकरण की शुरुआत हुई तब भारत के वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी थे, पी.वी. नरसिम्हा राव जी थे, पी चिदम्बरम जी थे या मनमोहन सिंह? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, मनमोहन सिंह जी थे। 1991 में जब आर्थिक सुधार हो रहा था उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस अंग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? शक्ति गृह मतलब पावर हाउस। तो सेल का पावर हाउस कौन है? सूत्रकृत का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका? तो दोस्तों पावर हाउस सेल का जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइबोसोम क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? ये लाइसोसोम आपका आत्मघाती थैली होती है। क्या होती है? आत्मघाती थैली होती है। और जो आपका राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। किस में आता है? प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद विद्यमान थी? तो कौन सा राजा था जिसमें अष्टप्रधान हुआ करते थे? कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोक? तो कौन से राजा थे? वो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिसमें क्या हुआ करते थे? अष्टप्रधान हुआ करते थे। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मस्कट किस देश की राजधानी है? तो मस्कट किसकी राजधानी है? तो यमन की आपकी क्या है? सना है। सऊदी अरब अमीरात की क्या है? अबू धाबी है। ठीक है। और आपकी सऊदी अरब की क्या है? रियाद है। तो बचा एक ऑप्शन, ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आर्थिक पर्यावरण के लेखांकन प्रणाली में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा? तो ये जो प्रदर्शित किया गया था अंतर संबंध दोनों के बीच, ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के हास्य का कारण है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या सल्फर? तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसे कौन सी गैस का इमिशन होता है? सीएफसी। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ही ओजोन परत के हास्य का कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नृवंश विज्ञान में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? क्षेत्र नोट्स, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, प्रतिभागी अवलोकन या मूल्य तटस्थता? तो आपका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए यूपीआई भुगतान ऐप का नया नाम क्या रखा गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक यूपीआई बनाया है ऐप, उस ऐप का क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड पे, बैंक बड़ौदा एमडीजी नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा पे, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड वेब स्मार्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो BOBS पे है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ट्विटर पर पढ़े और लिखे जा सकने वाले छोटे संदेशों को क्या कहा जाता है? तो छोटे संदेशों को क्या कहा जाता है? ट्विक्स, ट्वीजर, ट्वीट्स या ट्वीट्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वीट्स। जो ट्वीट्स होते हैं वो छोटे लिखे जाने वाले क्या होते हैं? संदेश होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया अडॉप्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा,
अनुजा चौहान, रविंदर सिंह, संध्या मेनन। तो ये जो अडॉप्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? लगभग प्रतिशत में आपको बताना है। 3.4%, 4.4%, 2.4%, 1.4%। तो जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है भारत का क्षेत्रफल? 2.4%। और इस पे जो टोटल जनसंख्या है उसकी कितने प्रतिशत निवास करती है? 17.2%। ओके, ये लगभग में है दोस्तों। अगला प्रश्न है 25 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? पहला ऑप्शन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानव अधिकारों का संरक्षण और कार्यान्वयन अधिनियम 1993, मानव अधिकार अधिनियम 1993, मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका गठन किया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला प्रश्न है, इक्वाडोर और पेरू के तट के पास गर्म समुद्री सतह के पानी का कभी कभी विकास किस रूप में जाना जाता है? अल नीनो और ला नीना, दक्षिण ध्रुलन। तो जो अल नीनो होती है इसे गर्म हवा के रूप में जाना जाता है जो समुद्र सतह के ऊपर चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों, पीतल के बर्तन, रेशम वस्त्र, लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग। तो किसके लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो आईएनसी का पहला सत्र था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो भारत का वित्त आयोग है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित था? ये आपका संबंधित था अनुच्छेद 280। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये भी हम बता चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या था? कन्नौज था। अगला प्रश्न क्या है? 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? दोस्तों माफ करने तीसरी बार आ गया है। तो इसका राइट आंसर 280 अनुच्छेद नंबर है। अगला प्रश्न क्या है? चौखंडी स्तूप कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। चौखंडी स्तूप कहाँ है? बोध गया में, सारनाथ में, कौशाम्बी में या अयोध्या में? तो जो चौखंडी स्तूप है ये आपका बोध गया में स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झांसी में, जालौन में, चित्रकूट में, बांदा में। तो जो कालिंजर का किला है ये आपका स्थित है बांदा में। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ये जो भारत कला भवन है ये यूपी में कहाँ स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में या कानपुर में? तो दोस्तों भारत कला भवन जो है ये वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है या है? ये क्या है जो रामभर स्तूप है जो यूपी के कुशीनगर में है? यहाँ पे ऐसा क्या था? वह स्थान जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये तो बोध गया था। वह स्थान जहाँ ने बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ये तो सारनाथ था। भगवान बुद्ध की समाधि स्थल, ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये क्या है? समाधि स्थल है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या अलीगढ़ में? तो रूमी दरवाजा आप लोगों को पता ही होगा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गाजुद्दीन हैदर शाही मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में या आगरा में? तो जो गाजुद्दीन हैदर शाही मस्जिद है ये आपकी लखनऊ में स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये है आपका कि भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मथुरा में, मेरठ में, बरेली में या लखनऊ में? तो ये जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये यूपी के कहाँ पे है? बरेली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मधुवन
किसका प्राचीन नाम था, मतलब किस जिले का प्राचीन नाम था? मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज या एटा? तो जो मधुबन था वो मथुरा का प्राचीन नाम था। मथुरा को प्राचीन समय में हम मधुबन कहते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती को, मथुरा को, वाराणसी को या बांदा को? तो यूपी की जो वाराणसी है इसे हम क्या कहते हैं? भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या गाजियाबाद में? तो ये जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, ये यूपी के लखनऊ में स्थित है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर क्या है? तो हॉर्टिकल्चर क्या है? ये एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? पौधों और उनके आर्ट से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बागवानी। क्या कहते हैं? बागवानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।